एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि 9 ग्रहों में कुछ ग्रह आपस में मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं, और कुछ न तो मित्र और कुछ न शत्रु होते हैं यानी उनमें एक सम का भाव होता है, उसको सम कहते हैं। आपने देखा होगा कि जीवन में दो व्यक्ति जो हैं आपस में कभी मित्र थे, आज की डेट में हो सकता है किसी कारणवश उनमें शत्रुता हो गई, आज की डेट में मित्र नहीं हैं, या किसी ज़माने में मित्र थे और आज की डेट में इतना डिस्टेंस बढ़ गया, कांटेक्ट नहीं है, अलग अलग जगह पोस्टिंग है या अलग जगह बहुत दूर रहते हैं, तो उनमें वो कांटेक्ट नहीं है, तो वो एक सम का भाव आ गया, यानी न मित्र हैं न शत्रु हैं। उसी तरह से कुंडली में 9 ग्रहों के बीच में भी है कि 2 ग्रह आपस में नेचुरल या स्वाभाविक रूप से तो मित्र हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर कुंडली में, क्योंकि हर एक व्यक्ति की कुंडली अलग है, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी कुंडली अलग अलग है, तो उस कुंडली में वो मित्रता अभी है कि नहीं है, या उस कुंडली में जो मित्रता थी अब शत्रुता में बदल गई, या मित्र थे अब सम हो गए, तो ये चीज़ वेरी करती है और कर सकती है। तो इसके लिए पराशर ऋषि जो थे उन्होंने अपने शिष्यों से बताया कि ग्रह जो एक तो नेचुरल वे में होते हैं, जो स्वाभाविक रूप से मित्र होते ही हैं, और दूसरा ये कि उस पर्टिकुलर कुंडली में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया तो उसकी कुंडली में वो मित्रता बची है कि नहीं बची, या वो शत्रु हो गए या सम हो गए। तो इसको बताने के लिए उन्होंने ये 2 नंबर बताए। एक तो मित्रता के लिए नंबर बताया 2, 3, 4, 10, 11, 12, और शत्रुता के लिए बताया 1, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब ये है कि किसी कुंडली में, किसी की भी कुंडली आप ले लें, उस कुंडली में किसी ग्रह के बारे में आपको देखना है कि वो दूसरे ग्रह उसके मित्र हैं या शत्रु हैं। कैसे देखेंगे? तो मान लीजिए कि सूर्य है, सूर्य यहाँ बैठे हैं 9वें भाव में, तो सूर्य जो है इस कुंडली में किस ग्रह के मित्र हैं, किसके शत्रु हैं। एक तो स्वाभाविक रूप से मित्र थे, शत्रु थे, वो एक अलग है, लेकिन इस कुंडली में क्या पोजीशन है, इसके लिए ये देखना पड़ेगा। तो पराशर जी ने अपने शिष्यों को बताया कि मान लीजिए कि सूर्य हैं, सूर्य 9वें भाव में बैठे हैं, तो इनके लिए आपको देखना है कि वो इनके कौन से मित्र हैं। तो सूर्य से अगर आप देखें कि 2nd, 3rd, 4th, 10th, 11th, 12th हाउस में जो ग्रह बैठे हैं उनके मित्र होंगे। तो यहाँ से देखिए, ये 2nd हाउस शनि, यहाँ पे बैठे हैं शनि, तो शनि यानी उनके मित्र हो गए। देखिए, तो सूर्य के स्वाभाविक मित्र थे चंद्र, मंगल, बृहस्पति, पहले बताया था आपको। इनके शत्रु हैं शुक्र और शनि, और सम है बुध, ये पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। चंद्र, मंगल, बृहस्पति इनके स्वाभाविक रूप से मित्र हैं, शत्रु शुक्र और शनि स्वाभाविक नेचुरल, और सम होते हैं बुध। अब इस कुंडली में सूर्य के जो पहले मित्र बने वो 2 नंबर पे शनि बैठे हैं। तो देखिए, तात्कालिक मित्र या टेम्परेरी मित्र, उसको कहा तात्कालिक या टेम्परेरी मित्र, ये बने शनि। तो सूर्य के टेम्परेरी मित्र जो बन गए वो शनि बने। और आगे देखें तो 3, 4, 3 नंबर कोई ग्रह नहीं, 4 पे कोई ग्रह नहीं, 5, 6, 7, 8 पे वो शत्रु वाला है, 9, 10 नंबर पे देखिए बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो इनके तात्कालिक मित्र या जो टेम्परेरी मित्र बने शनि और बृहस्पति बने। और उसके बाद फिर है 11 और 12, तो 11 नंबर पे बैठे कोई है, केतु है, उसको नहीं काउंट करते, वो छाया ग्रह है। तो 12 नंबर मंगल और शुक्र हैं। तो शनि, बृहस्पति, मंगल और शुक्र इनके क्या हुए, इस कुंडली में तात्कालिक या टेम्परेरी मित्र बने। तो नेचुरल मित्र थे चंद्र, मंगल, बृहस्पति, और इसमें बने तात्कालिक कुंडली में तात्कालिक मित्र बने शनि, बृहस्पति, मंगल और शुक्र। इतना क्लियर है। अब सूर्य के शत्रु देखें, तो शत्रु के लिए इन्होंने बताया 1, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर। देखिए, 1 का मतलब है उनके साथ जो ग्रह बैठे हों, तो सूर्य के साथ बुध बैठे हुए हैं, यानी बुध उनके शत्रु हो गए। अब सूर्य के शत्रु तात्कालिक जो हुए, क्या हुए, पहला नंबर बुध हो गया। फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर पे चंद्रमा आ रहे हैं, 9 पे कोई नहीं है। तो बुध पहले ही से शत्रु थे, एक ही चंद्रमा भी आ गए, यानी बुध और चंद्रमा 2 इनके तात्कालिक या टेम्परेरी शत्रु बन गए। ये सूर्य के बारे में आपने देखा। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं चंद्र के बारे में। मान लीजिए तो चंद्रमा देखिए 4th हाउस में यहाँ मेष राशि में बैठे हुए हैं,
इस कुंडली में, तो चंद्रमा के जो मित्र होंगे 2, 3, 4, 10, 11, 12 नंबर्स देखेंगे। तो 2 नंबर पे कोई नहीं है, 3 नंबर पे आए बृहस्पति, तो चंद्रमा के जो तात्कालिक मित्र बने बृहस्पति बने। और इसके अलावा इनके और जो मित्र बने 4 पे कोई नहीं है, केतु हैं, उनको काउंट नहीं करते। और 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे कोई नहीं है, 11 पे कोई नहीं, 12 पे कोई नहीं। यानी चंद्रमा के जो तात्कालिक मित्र या टेम्परेरी मित्र बने बृहस्पति बने, और इनका कोई और कोई मित्र नहीं बना। चंद्रमा का जो नेचुरल वे में स्वाभाविक रूप से आपको पहले ही बता चुके हैं, इनके मित्र थे सूर्य और बुध। इनका कोई शत्रु होता ही नहीं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड मृदु स्वभाव के हैं और इनका कोई शत्रु है ही नहीं। और सम में थे मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। और आज बता रहे हैं कि इस कुंडली में चंद्रमा के जो मित्र बने तात्कालिक या टेम्परेरी बने वो बृहस्पति बने। अब इनका चंद्रमा का शत्रु देखिए, तो शत्रु के लिए 1, 5, 6, 7, 8, 9 देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे क्या आया? मंगल, शुक्र आया। तो चंद्रमा के तात्कालिक शत्रु बने मंगल और शुक्र। मंगल शुक्र यहाँ लिख दिया। इसके बाद 6, 7, 8, 9, तो 5 नंबर पे आया था। 6 नंबर पे सूर्य, बुध, सूर्य और बुध भी इनके शत्रु बने। और 7 पे शनि भी इनके शत्रु बने। और 8, 9 पे कोई नहीं है। तो मतलब चंद्रमा के जो तात्कालिक या टेम्परेरी शत्रु बन गए वो मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य और शनि बने। क्लियर? तो इनके शिष्यों ने कहा कि ये इससे तो क्लियर नहीं हुआ कि आपने कहा कि इनके नेचुरल वे में और तात्कालिक वे में, अब हम कैसे डिसाइड करें कि किस तरीके से देखेंगे इसको। तो पाराशर जी ने अपने शिष्यों को बताया, इसके लिए आप दोनों को मिलाना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को मिलाइए कि स्वाभाविक रूप से जो मित्र था और तात्कालिक मित्र है, या स्वाभाविक शत्रु था और तात्कालिक शत्रु है, तो कैसे देखेंगे। उन्होंने इस चार्ट से बताया कि अगर नेचुरल या स्वाभाविक रूप से मित्र था तो और टेम्परेरी भी मित्र है, तो मित्र प्लस मित्र मिल के क्या बनेगा? अधिमित्र। अधिमित्र का मतलब कि बहुत फास्ट फ्रेंड बन जाएगा। अगर वहाँ शत्रु था स्वाभाविक रूप से या नेचुरल वे में, और यहाँ पर टेम्परेरी अगर शत्रु है, तो शत्रु प्लस शत्रु मिलके अधिशत्रु बनेगा। मान लीजिए कि नेचुरल में सम था और यहाँ पर मित्र है टेम्परेरी में, तो सम प्लस मित्र मिलके उन्होंने कहा मित्र बनेगा। अगर वहाँ सम था, यहाँ शत्रु है, तो सम प्लस शत्रु मिलके शत्रु बनेगा। वहाँ अगर नेचुरल में मित्र था और यहाँ शत्रु है, तो मित्र प्लस शत्रु मिलके उन्होंने कहा कि ये सम बन जाएगा। इस फार्मूले को देखिए तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस कुंडली में अल्टीमेट पोजीशन क्या है। तो अल्टीमेट पोजीशन के लिए उन्होंने एक वर्ड बताया, पंचधा मैत्री। उसको कहा पंचधा मैत्री। अब देखिए, सूर्य और चंद्र दो हमने एग्जाम्पल लिए हैं। तो सूर्य में जो नेचुरल इनके मित्र हैं वो चंद्र, मंगल, बृहस्पति हैं, और यहाँ जो टेम्परेरी मित्र थे वो शनि, बृहस्पति, मंगल और शुक्र हैं। अब देखिए, मंगल और मंगल दोनों में कॉमन है, मंगल मंगल, यहाँ बृहस्पति बृहस्पति, तो बृहस्पति दोनों में कॉमन हो गए, राइट। तो मंगल और बृहस्पति दोनों में कॉमन हो गए, बाकी दोनों और चीज़ें कॉमन नहीं हैं। तो मंगल और बृहस्पति क्या हो गए? ये अधिमित्र हो गए, यानी सूर्य के बहुत ज़्यादा फास्ट फ्रेंड हो गए इस कुंडली में। इस कुंडली में सूर्य के जो बहुत फास्ट फ्रेंड हुए मंगल और बृहस्पति हुए। अब मित्र का मतलब, मित्र कॉलम है, मित्र का मतलब सम प्लस मित्र। सम क्या थे? सूर्य के बुध थे। मित्र क्या है? शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, यानी बुध दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए बुध जो है वो कोई मित्र बना ही नहीं। अधिशत्रु का मतलब कि शत्रु प्लस शत्रु, तो शुक्र शनि यहाँ पे या बुध चंद्र हैं, तो इसलिए कोई अधिशत्रु भी नहीं बना। अब यहाँ शत्रु के लिए क्या बताया कि सम प्लस शत्रु अगर है तो शत्रु बनेगा। तो सूर्य का देखिए बुध है सम, और शत्रु में आ रहा है बुध और चंद्र, तो बुध दोनों में कॉमन हो गया, इसलिए शत्रु क्या हो गया? बुध हो गया। और अब देखिए, मंगल, बृहस्पति, बुध हो गए। अब बाकी जो बचे सब सारे सम में आ गए, यानी चंद्र, शुक्र, शनि, ये इनके लिए सम हो गए। तो इस कुंडली में सूर्य के लिए मंगल, बृहस्पति अधिमित्र यानी बहुत फास्ट फ्रेंड, और शत्रु हो गए बुध, और सम हो गए यानी न मित्र है न शत्रु है, चंद्र, शुक्र और शनि। ये आपने देखा। अब चंद्रमा पे आइए। चंद्रमा का जो नेचुरल मित्र है, देखिए सूर्य और बुध था, स्वाभाविक रूप से मित्र था, और यहाँ पर जो तात्कालिक मित्र है वो बृहस्पति हैं। तो सूर्य, बुध और बृहस्पति हैं, यानी कोई अधिमित्र बना ही नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉमन नहीं है। अब इनका ये देखिए, तो यहाँ नेचुरल मित्र थे सूर्य और बुध,
और यहाँ जो तात्कालिक मित्र थे वो हैं मित्र के लिए आप क्या देखेंगे, मित्र के लिए आप देखेंगे सम प्लस मित्र इज इक्वल टू मित्र। तो चंद्रमा का मित्र है मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि, और मित्र बन रहे हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति देखिए दोनों में कॉमन है, राइट। बृहस्पति सम में भी है और मित्र में भी है। सम प्लस मित्र इज इक्वल टू मित्र, यानी बृहस्पति प्लस बृहस्पति मिलके ये मित्र हो गए। तो चंद्रमा का कोई अधिमित्र नहीं बना, लेकिन मित्र बन गए बृहस्पति। अधिशत्रु का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इनका शत्रु कोई है ही नहीं नेचुरल में, और तात्कालिक में शत्रु है, लेकिन दोनों जगह कॉमन होने चाहिए। तो अधिशत्रु कोई नहीं बना। अब शत्रु में देखिए, तो सम में शत्रु का मतलब सम प्लस शत्रु इज इक्वल टू शत्रु। तो चंद्रमा का शत्रु सम था मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। अब यहाँ पे शत्रु में आया चंद्रमा का मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य और शनि। अब इसमें देखिए दोनों में कौन सा कॉमन है। तो मंगल देखिए दोनों में कॉमन है, इसलिए शत्रु बन गए। शुक्र दोनों में कॉमन है, इसलिए शत्रु बन गए। शनि दोनों में कॉमन है, सम प्लस शत्रु, इसलिए ये शत्रु बन गए। तो चंद्रमा के शत्रु क्या बने, मंगल, शुक्र और शनि। अब सूर्य और बुध बचे, तो सूर्य और बुध जो है वो ये सम में आ गए। तो आपको बताया कि सूर्य इस कुंडली को अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर कुंडली में सूर्य के अधिमित्र हुए बहुत ज़्यादा फास्ट फ्रेंड है मंगल, बृहस्पति, और शत्रु हो गए बुध, और सम में आ गए चंद्र, शुक्र, शनि। और चंद्रमा इस कुंडली में अधिमित्र कोई नहीं है, मित्र में हो गए बृहस्पति, अधिशत्रु कोई नहीं है, और शत्रु में हो गए मंगल, शुक्र, शनि, और सम में हो गए सूर्य और बुध। इस तरीके से आप किसी भी ग्रह का, बाकी जो 7 ग्रह बचे, तो 5 ग्रह बचे, उसको भी आप देख सकते हैं। राहु के केतु को काउंट नहीं करते इस पंचधा मैत्री में, क्योंकि वो छाया ग्रह है, कोई मास या पिंड नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है, बिंदु है, तो वो उसको काउंट नहीं किया जाता पंचधा मैत्री में। बाकी 7 ग्रह में 2 ग्रह आपको बताया एग्जाम्पल में, बाकी 5 ग्रह आप अपने आप देख सकते हैं इस चार्ट से, और ये नंबर है, इससे आप मिलान कर सकते हैं। तो ये लेक्चर्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हमने आपको 2 लेक्चर बताए मित्रता और शत्रुता के बारे में, और ये बिल्कुल बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, यानी बिना इसके आप आगे प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते, बिल्कुल इम्पॉसिबल, नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको उस कुंडली में, पर्टिकुलर कुंडली में कौन किसका मित्र कौन किसका शत्रु यही नहीं मालूम है, तो आप प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, नहीं संभव है। इसलिए आप लेक्चर्स को और ये जो वीडियो हैं इनको आप सब्सक्राइब करें और कोई लेक्चर मिस न करें, क्योंकि बेसिक एस्ट्रोलॉजी यही आगे चल के और लेक्चर्स में प्रेडिक्शन के में काम आने वाली है। तो इसको आप मिस न करिए, इसको ध्यान से देखिए। थैंक यू।